सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को उठाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी अभियान शुरू किया जाए। 6 हफ्ते में दिल्ली, एनसीआर, एमसीडी, एनडीएमसी ये सारे निकाय रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि हमारे आदेश के पालन कहां तक हुआ है। कोर्ट में इस मामले पर चली सुनवाई ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें एक और पशु प्रेमी हैं, यानी कुत्तों से प्यार करने वाले, उनकी वकालत करने वाले, उनकी हिमायत करने वाले, और दूसरी तरफ वो पीड़ित लोग हैं जिनके बच्चों को और जिनको बुजुर्गों को कुत्तों ने काटकर रेबीज के इन्फेक्शन डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के सामने सुनवाई शुरू हुई, तो उस समय कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर आगे सुनवाई की और कोर्ट ने साफ किया कि जितनी जल्दी हो सके कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाए जाने चाहिए। जो आवारा कुत्ते सड़कों पर इधर उधर घूमते हैं, लोगों को काटते हैं, मासूम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, उन सारे कुत्तों को उठाकर जल्दी से उन शेल्टर होम में ले जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि जमीन पट्टे पर ली जा सकती है। उन्होंने इस मामले में अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि इस बारे में फिलहाल तो कोर्ट अमाइकस क्यूरी के रिपोर्ट पर भरोसा करेगी, उनकी सिफारिशों को मानेगी। जब ये कहा गया कि सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने ये कहा कि इस पर थोड़ा वक्त की जरूरत लगती है, क्योंकि इस पर विचार किया जाए कि कहाँ उनको रखा जाए, क्या उनका जो स्टरलाइजेशन है, नसबंदी है, क्या उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि नसबंदी कुत्ते से काटने का इलाज नहीं है, क्योंकि नसबंदी के बावजूद मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, राह चलते लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। और जब इस पर ज्यादा जोर दिया गया कि इतनी जल्दी ये इंतजाम करने से बाकी तमाम इंतजामों में समय लगेगा, तो कोर्ट ने कहा कि आपने द गुड, द बैड, द अगली फिल्म देखी है। उस फिल्म में एक मशहूर डायलॉग है कि जब गोली चलाने का समय हो तो बातें नहीं करनी चाहिए, गोली चलानी चाहिए। कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने, तो लगता है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल तैयार बैठी थी। सरकार ने कहा कि वो इस मामले में कदम उठाने को तैयार है और वो आवारा कुत्तों की शिफ्टिंग के लिए, उनकी लिफ्टिंग के लिए सारे कदम उठाने को तैयार है। यानी 6 हफ्ते बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब इन सारे निकायों को, एनसीआर बोर्ड है, एनडीएमसी, एमसीडी, इन सबको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परिपालना के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं, कितने कुत्ते उठाए हैं, कितनी जमीनें पट्टे पर ली हैं, जिनमें कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाए जा रहे हैं, शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि वो अपने कुत्तों को घर में ही रखें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर आपको कुत्तों से लगाव है तो अपने कुत्तों को घर में ही खाना खिलाएं, सड़कों पर उनको खाना खिलाकर उनको इस तरह से ना करें। और जब प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि रेबीज़ के इंतज़ाम करने पड़ेंगे, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रेबीज़ के पर्याप्त इंजेक्शन हर एक अस्पतालों में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होने चाहिए, ताकि ये आवारा कुत्ते, जिनको उठाने में तो समय लगेगा, इस बीच अगर ये किसी को काटते हैं तो तुरंत उनका इंतज़ाम होना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो पशु प्रेमी पशुओं की बात करते हैं, क्या वो उन लोगों को, बच्चों को वापस लौटा सकते हैं जिनको कुत्तों ने रेबीज़ का इन्फेक्शन दिया और जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई है, या फिर वो लोग जो रेबीज़ से जूझ रहे हैं, क्या उन लोगों को वापस ला सकते हैं। यानी एक और बेजुबानों की वकालत करने वाले कुत्ता प्रेमियों की, पशु प्रेमियों की फौज है, और दूसरी तरफ इन पीड़ित लोगों की फौज जिन्हें आवारा कुत्तों ने काट कर हलकान किया है और रेबीज़ की बीमारी से जो जूझ रहे हैं, जिसका इलाज सिर्फ रेबीज़ के एंटी रेबीज़ इंजेक्शन है, जिसकी कमी लगातार महसूस की जा रही है। कैमरामैन अंकित के साथ संजय शर्मा।